आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको गौतम बुद्ध के बारे में, जिसके बारे में आप जानेंगे कि गौतम बुद्ध को नबी का ख्याल क्यों कहा गया है। दोस्तों, कैसे इसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और अपने आखिरी वक्त में ये कहाँ पर था, इसका मज़हब किस तरह से चला और आज पूरी दुनिया में इसके पैरोकार की कमी नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ लगा रेड कलर का आइकन बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। नॉलेज की दुनिया 1 से मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा महमूद। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, गौतम बुद्ध का नाम शहजादा सिद्धार्थ था। ये बुद्ध मत के बानी है जो कि दुनिया के बड़े मज़ाहिब में से एक है। दोस्तों, सिद्धार्थ कपिलवस्तु के राजा का एक बेटा था जो कि नेपाल के सरहदों के करीब हिंदुस्तान के करीब वाक़िया है। ये 563 कबल मसीह के करीब पैदा हुआ। फिर इसकी 16 साल की उम्र में इसकी हमजाद उमर की लड़की के साथ शादी करा दी गई। बुद्ध मत की परवरिश शहनशाही तरीके से हुई, मगर वो इस माहौल में खुश न था। उसे ये चीज़ें पसंद न थी। वो हमेशा बेकरार रहा करता था। वो जब भी गरीब लोगों को देखता तो उसका दिल सोचों में गुम हो जाता। दोस्तों, जब ये 29 साल का हुआ तो इसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई। तब गौतम बुद्ध ने फैसला किया कि वो अपनी मौजूदा ज़िंदगी से हमेशा के लिए किनारा कर लेगा और ख़ुद को सच की तलाश में वक़्फ़ कर देगा, और वो महल से रवाना हो गया। फिर उसने अपनी बीवी, बच्चा और अपनी तमाम खुशियों को ठुकरा दिया और इस तरह वो जोगी बन गया और कई साल तक वो फाका कशी में मुब्तला रहा और ख़ुद अज़ियती की मराहिल से गुज़रता रहा। फिर उसको ये सबक मिला कि अपने आप को अज़ियत देने से इंसान ज़हनी दबाव और वसवसों का शिकार रहता है। दोस्तों, उसका ये तजर्बा उसको सुकून और सच की तरफ ना लेकर जा सका। दोस्तों, फिर उसने तन्हाई में रहना शुरू कर दिया और इंसानी मसाइल जो कि उसके पास थे उस पर गौर करना शुरू कर दिया। एक दिन वो अंजीर के दरख्त के नीचे अपने गयान में बैठा हुआ था और इस तरह सिद्धार्थ ने वो सारी रात सोचों में गुजारी। दोस्तों, जब सुबह हुई तो उसको एक इंकशाफ हुआ कि उसने उन तमाम मसाइल का हल पा लिया है जिसकी वजह से इंसान परेशान। दोस्तों, इस तरह से उसको ये एजाज़ मिला कि वो अब एक बुद्ध बन गया है। दोस्तों, वो सिर्फ 35 साल का था और ज़िंदगी के बाकी 45 साल उसने शुमाली हिंदुस्तान के सफ़र करते करते गुजारे। फिर उसके बाद उसने अपने ख़यालात का इजहार उन लोगों के सामने शुरू कर दिए जो लोग उसे सुनने आते थे। अपनी वफ़ात से पहले 4083 कबल मसीह वो अपने हज़ारों की तादाद से पैरोकार बना चुका था। दोस्तों, हालांकि उसके बोले हुए अल्फाज लिखे तो नहीं गए थे, मगर उसके पैरोकार ने वो अल्फाज लफ्ज़ ब लफ्ज़ अपने सीनों में उतार लिए थे और वही अल्फाज नस्ल दर नस्ल चलते रहे। दोस्तों, बात करें अगर बुद्धा की तालीम के बारे में तो बुद्धा की बुनियादी तालीमात को एक अल्फाज में 4 सच्चाई के तौर पर बयान किया गया है। नंबर 1 पर है कि इंसानों की ज़िंदगी अपनी फितरती हैसियतों और दुखों का घर है। नंबर 2 पर है अपनी ख्वाहिशात और खुद गर्जी। नंबर 3 पर है एक फ़र्द के खुद गर्ज और तलब के इनफरादी रवैयों को ख़त्म करके उसमें भी ख्वाहिशात और आरजुओं को फना करने की खासियत पैदा हो सकती है। नंबर 4 पर है खुद गर्जाना सोच और ख्वाहिशात और सच 8 नज़रियों में शामिल है। 1 सच नुक्ता नज़र, 2 सच्ची सोच, 3 सच गोई, 4 सचबाजी, 5 सच्ची तर्ज़े ज़िंदगी, 6 सच्ची कोशिश, 7 सच्चा ज़हन, 8 और सच्ची फ़िक्र जैसी राहें शामिल हैं। दोस्तों, जब गौतम बुद्ध का इंतकाल हुआ तो उसका ये मज़हब बहुत ही सुस्ती से फैला। 30 सदी कबल मसीह जब हिंदुस्तान का बादशाह अशोक आया, अशोक ने बुद्धा मज़हब इख्तियार किया तो उसकी हुकूमत में बुद्ध मत नहायत तेज़ी से फैला।
پھر اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان سے باہر بھی پھیلا۔ پھر اس کے بعد یہ جنوب سے سیلون تک اور مشرق میں بنا۔ پھر اس کے بعد جنوبی ایشیا میں بدھ مت نے اپنے قدم جمائے اور پھر ماریہ تک جا پہنچا۔ پھر اس کے بعد شمالی علاقے میں بھی پھیلا۔ اس کے بعد یہ تبت پہنچا اور پھر افغانستان، اور اسی طرح اس کے پیروکار پھیلتے گئے۔ پھر اس کے بعد اس مذہب نے چین میں بھی اپنی جگہ بنا لی، اور پھر اس کے بعد جاپان میں، اور پھر کوریا میں۔ اس کے بعد سن 1950 کے بعد بدھ مت ہندوستان میں ختم ہونے لگ گیا، جبکہ چین اور جاپان میں بدھ مت بڑے مذہب اور حیثیت سے موجود رہا۔ دوستو، اب اگر بات کی جائے کہ گوتم بدھ ایک پیغمبر تھے تو ایک بات آپ کو بتاتی جاؤں کہ ہمارے قرآن پاک اور احادیث میں کچھ بظاہر ملتا نہیں کہ وہ ایک پیغمبر تھے، جبکہ ان کی تعلیمات بالکل ویسی ہی تھیں جیسے ہمارے دوسرے پیغمبروں نے اپنی امت کو دی۔ دوستو، بدھ مت کی تعلیم کو بڑھا کر برہمنوں نے اپنی تعلیم جو کہ انہوں نے خود تیار کی تھی اس میں تبدیل کر دی، اور گوتم بدھ جو کہ خود بتوں کی پوجا کو ناپسند کرتے تھے، برہمنوں نے ان کی مورتی بنا کر اسے وشنو کا نام دے دیا اور ان کی مورتی کو ہر جگہ تیار کروا دیا۔ دوستو، کچھ عالموں نے گوتم بدھ کی علاقہ پیدائش پر نبی ہونے کی دلیل پیش کی ہے۔ قرآن پاک میں ذوالکفل نامی ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس پر علماء اکرام کا کہنا ہے کہ ذوالکفل ایک نبی ہوا کرتے تھے جو کسی قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اور مزید اس بارے میں حافظ الرحمن شہیر نے بتایا کہ قرآن میں فرمایا ہے کہ بعض لوگوں کے خیال کے مطابق ذوالکفل گوتم بدھ کا لقب تھا، اور ان کی دارالسلطنت کا نام قپل تھا، جس کو عربی میں کفیل کہتے ہیں، اور عربی میں ذو، صاحب اور مالک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے کپل کے لیے مالک اور بادشاہ کے لیے ذوالکفیل کہا گیا ہے۔ محاصرین کا یہ دعویٰ ہے کہ گوتم بدھ کی اصل تعلیمات توحید اور حقیقت کی اصلاح پر تھی، اور اس کی شکل دوسرے مذاہب کی طرح مذہب اور مغربی شدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے علماء نے گوتم بدھ کے بارے میں اپنی اپنی رائے دی ہے۔ دوستو، گوتم بدھ واقعی میں ایک نبی تھے یا نہیں، یہ بات صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے لینا چاہوں گی اجازت۔ نالج کی دنیا 1 سے اپنی ہوسٹ فاطمہ محمود کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔